आखिर कौन है साईं बाबा? क्या यह भगवान के अवतार हैं या कोई साधारण मनुष्य जिसे लोगों ने भगवान बना दिया है? आइए जानते हैं साईं बाबा का रहस्य। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1838 को हुआ था। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसुईया था। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्रति प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी खुद को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। कहा जाता है कि सन 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए थे। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। कहा जाता है कि साईं बाबा के घर के पास ही एक मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियाँ था और उनकी पत्नी चांदबी थी। एक दिन चांदबी साईं को नजदीक के गांव में वैकुंशा आश्रम में ले गईं। वैकुंशा ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन वैकुंशा और साईं बाबा जंगल से लौट रहे थे तो कुछ लोग बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंशा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दी और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। बाबा कहते थे कि जिस दिन ये ईंट टूट जाएगी उस दिन मेरी सांस भी टूट जाएगी। वैकुंशा ने बाबा को बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे और वापसी में वे शिरडी में ही रुके थे। उन्होंने वहाँ एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंशा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास जी की स्मृति में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। वैकुंशा की आज्ञा से साईं बाबा शिरडी पहुंचे और फिर वे उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं? इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का मजाक उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहाँ उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीपक जलते हुए मिले। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।